हेलो एवरीवन। 5वीं कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि फसलों के त्योहार। इस पार्ट में हमने देखा कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और ये त्योहार फसलों से संबंधित फसल काटते वक्त जो त्योहार मनाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है और वहाँ पर कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं आदि की जानकारी हमने देखी। तो पहले भाग में हमने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने क्या किया है कि नहा धोकर नए कपड़े पहनकर सब ने वो जो दादी के पास जो चीज़ें थी वो छू कर उन्हें प्रणाम करके क्या किया गया, दान किया गया। और उसमें क्या था, मीठा यानी गुड़ और चावल। और हमारे यहाँ तो मकर संक्रांति के दिन तिल के ये लड्डू भी बनाए जाते हैं, आपको तो पता ही है। और इन त्योहारों में जो पदार्थ उस दिन बनता है वही पदार्थ सबको क्या करना है, खाना होता है। तो यहाँ पाठ में राइटर ने बताया कि एक जो दीदिया है, अप्पी दीदिया, वो बुरी तरह से फंसी क्योंकि उन्हें चूड़ा दही पसंद है और न ही खिचड़ी। उसे कुछ भी खाने में पसंद नहीं है। जैसे कि आपके घर में, हमारे घर में भी चलता है, किसी को ये सब्जी पसंद नहीं, किसी को वो पसंद नहीं। लेकिन जब त्योहार रहता है, त्योहार होता है, तब वो त्योहार में जो चीज़ें बनती है, जो पदार्थ बनता है वो हमें खाना होता है। तो इस दीदिया को भी वो खिचड़ी जो बनने वाली थी उस दिन चावल और कुछ उसमें डाल के मटर, प्याज, आलू, शायद और चीज़ें, सब्जियां, वो जो खिचड़ी बननी थी उस दिन वो उसे खानी ही पड़ी। और सब ने क्या किया था, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को भी बड़े चाव से खाया। ये तिलकुट को भी बड़े चाव से ने अच्छे प्यार से उसके पदार्थों को उस चाव से खाया। और उन्होंने, राइटर ने बताया कि उनके स्कूल के दिनों में कैसी खिचड़ी यानी मकर संक्रांति त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता था। कि वो खिचड़ी बनाते थे, टापू पर घूमते थे, रेत में पतंग उड़ाते थे, बहुत कुछ इस तरीके से मस्ती करते थे। और फिर आगे हम देखेंगे, ये था कल तक इतना, इसके आगे हम आज देखने वाले हैं। तो ध्यान दो, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। तो यहाँ फिर से हम देखेंगे कि ये जो फसलों से जुड़े त्योहार है ये कब शुरू होते हैं, कब मनाए जाते हैं। तो जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। इन फसलों के लिए, इन त्योहार के लिए अलग अलग नाम है। तो जनवरी महीने से शुरू हो जाता है मध्य में और अप्रैल तक चलता रहता है ये त्यौहार। मार्च या अप्रैल तक ये त्यौहार मनाते हैं। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है। फसल तैयार हो गई पूरी तरह से, सब खेत खलिहान
खिलखिले उठे, सब और हरियाली है। इसी खुशी से इसे देखकर सब लोग खुश होती है। मतलब अच्छी फसल आई है, अच्छी फसल आई है, तैयार हो गई है, इसकी खुशी बात है। तो कुछ लोग इस उम्मीद से खुश रहते कि अब पाला कम होगा। पाला यानी ठंड, कि अब ये मकर संक्रांति के दिन के बाद क्या होने वाला है, पाला कम होने वाला है। और क्या होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सूरज निकलेगा, गर्मी बढ़ेगी और इससे क्या होगा, फसलों को फायदा होगा, यानी फसल तेजी से बढ़ेगी। फसल पकने के लिए हमें पता है कि सूरज की रोशनी ज़्यादातर आवश्यक होती है। और सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नज़र आता है। जब ये लोग अपनी अपनी फसल तैयार होती है और तभी वो त्योहार मनाते हैं। काटते समय तो फसल काटते समय वो त्योहार मनाते हैं तभी, लेकिन तब उस प्रांत का जो त्योहार होता है वो उनका एक अपना अलग रंग और ढंग हमें नज़र आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। सब लोग क्या करते हैं, अच्छी पैदावार की उम्मीद, मतलब अच्छी जो फसल आई है और अब अच्छी फसल आगे भी इससे आ सकती है, अनाज अच्छा मिलेगा, ये उनको उम्मीद रहती है, आशा लगी रहती है और उसके घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, इन सारे राज्यों में ये त्यौहार मकर संक्रांति या तिल संक्रांति से जाना जाता है। आसाम में बिहू, ये मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहा था कि किस राज्य में किस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है, यानी उन त्योहारों को क्या नाम दिया गया है। तो फिर से हम एक बार यहाँ देखने वाले, आसाम में बिहू, केरल में ओणम। अब क्या करो, ध्यान से पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो, सुनो, ताकि आपको ज़्यादातर ज़्यादा ध्यान में आ जाए कि किस राज्य में कौन सा त्यौहार है। मतलब हमारे सिर्फ महाराष्ट्र में हम मकर संक्रांति बोलते हैं, तो आसाम में बिहू, केरल में ओणम। ये बात ध्यान में रखो, ये जो शब्द है ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, कौन सा है, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। सभी जो ये त्यौहार है, ये नाम है राज्यों में दिए गए, उन राज्यों के सामने वो फसलों से जुड़े हुए त्योहारों के नाम है और खेती से संबंधित ये त्यौहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। और ये कब शुरू होते हैं, यहाँ पे इन राज्यों में जनवरी से मध्य अप्रैल तक, यानी अप्रैल तक ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं। झारखंड में, अब इन्होंने, राइटर ने आगे लिखा है कि हर एक राज्य में किस तरीके से वो लोग मनाते हैं, क्या होता है उस दिन। तो झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोशों के साथ मनाया जाता है, यानी बड़े ही उत्साह के साथ ये जो सरहुल है यानी मकर संक्रांति, ये मनाए जाते। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। अब क्या होता है उस दिन, लिखा है आगे राइटर ने, देखिए, अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। यहाँ पे यानी झारखंड में अलग अलग प्रकार की जनजातियां हैं। जाति आपको पता है, कास्ट, तो यहाँ पे अलग अलग जनजातियां हैं, तो इससे अलग अलग समय में वो मनाती है। मतलब एक ही त्यौहार एक ही है, लेकिन वो अलग अलग समय में वो मनाते हैं। इससे इन्होंने एक जाति का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, संथाल लोग। संथाल यही जाति है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, देखो जनवरी से शुरू होता है, अप्रैल तक तो रहता है, तो ये लोग कब मनाते हैं, बीच में ही, फरवरी और मार्च के बीच में ये लोग क्या करते हैं, ये त्योहार जो होता है सरहुल, वो मनाते हैं। तो ओराव लोग, ये भी दूसरी जाति का नाम है, अलग अलग जाति है। तो एक जाति के संथाल और दूसरी है ओराव लोग, इसे
मार्च और अप्रैल में मनाते हैं, मार्च और अप्रैल के बीच में मनाते हैं। ये लोग फरवरी, संताल लोग फरवरी और मार्च में, तो ओराव लोग मार्च और अप्रैल के बीच में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं, निसर्ग की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यहाँ का ये शायद महत्वपूर्ण एक पेड़ है, तो यहाँ साल के पेड़ की ये पूजा की जाती है। जैसे हम लोग पीपल, बर्ड यानी बनिया ट्री जो होता है, हमारे यहाँ नारियल, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसी तरीके से ये जो साल पेड़ है उनकी ये पूजा की जाती है। तो यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं, इस पेड़ पे फूल भी आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनामा यानी खुशी से भरा हुआ खुशनामा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। यहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे, ढोल मंजीरा, मंजीरा इसके हाथ में है, यहाँ पे ढोल है, लेकर रात भर नाचते गाते हैं। और ये जो तरीके हैं उनके मनाने के, क्या क्या करते हैं वो लोग, पहले पेड़ की पूजा करते हैं, फिर मंजीरे और ढोल लेकर रात भर नाचते और गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव। यहाँ के गांव का राइटर ने वर्णन किया है कि चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ हैं और लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, आसपास में जंगल है लेकिन वहाँ ज़्यादातर ये लंबे लंबे साल के वृक्ष ही है और आसपास बसे यानी आसपास में छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो देखो बहुत अच्छी जानकारी हमें दी गई है कि क्या करते हैं लोग, नाचते गाते हैं रात भर और चारों ओर छोटे छोटे गांव होते हैं। तो ये इन गाँव में करीने से बुहारे यानी लगातार साफ किए गए लिपे पुते यानी घरों को अच्छी तरीके से सजाकर साफ करते, मतलब कोई भी त्योहार हमारे घर में भी देखो, हम जब हमारे यहाँ गणपति आते हैं, गणेशोत्सव होता है, दिवाली होती है, ये भी हम अच्छी तरीके से खुशियों से भरा त्योहार है, ये तो हम मनाते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग घर की साफ़ सफाई, हमारे आजू बाजू के परिवार की साफ़ सफाई करते हैं और फिर हमारे जो सब कुछ मतलब गांव के लोग हैं वो एक साथ मिलजुल कर ये त्यौहार बड़े खुशी से मनाते हैं। उसी तरीके से ये जो सरहुल है, ये मकर संक्रांति है, इसी जोरों शोरों से वो मनाते हुए दिखाई देते हैं। और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। एक के एक बाद में वो ऐसा चक्र बनाते हैं और क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। एक पंक्ति में रहते हैं और कमर में एक दूसरे के कमर में बाहें डालकर वो नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। उनकी एक प्रथा है कि वो ऐसे ही अगले दिन क्या करते हैं, नृत्य करते हुए, इसी प्रकार का नृत्य करते हुए हर एक घर घर में जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। ये उनकी प्रथा है। तो उसी प्रथा के अनुसार वो फूलों के पौधे लगाते हैं और फिर घर घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है। इन प्रथाओं के अलावा और एक प्रथा कौन सी है, घर घर में चंदा इकट्ठा करने के। लेकिन ये चंदा पैसे, ये चंदा सिर्फ पैसे मांगने के लिए चंदा नहीं है, तो अलग तरीके से ये चंदा वो लेते हैं। तो किस तरीके से लेते हैं, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं, पैसे नहीं तो क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री। मिश्री यानी चीनी का अपरिष्कृत रूप, यानी
मराठी में हम इसे खड़ी साकर बोलते हैं, मतलब मीठी साकर। ये जो मीठी शक्कर रहती है वो मिश्री कहलाती है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तो ये लोग त्योहार में कोई उनके जो मतलब वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, उनके जो खेल होते हैं वो खेलते हैं। खाने पीने की चीज़ें उनके अनुरूप बनाई जाती है। वहाँ का जो रहन सहन है, रीति रिवाज है, उसके अनुसार वो खाने पीने की चीज़ें बनाते हैं, वैसे ही खेल खेलते हैं। और फिर ये सारा जो त्यौहार है बड़ी खुशी से मनाते हैं। और फिर 4 दिन चलता है। तो दूसरे दिन क्या होता है, ये चंदा मांगने जाते हैं, नृत्य करते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ये एक फूल का नाम है सरई। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने कानों में ये सरई नाम का जो फूल है वो अपने कान में फूल पहनते हैं। देखो कितनी बहुत सारी मतलब हमें ये जानकारी यहाँ मिली है। ये हमारे लिए सब कुछ नया है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, विविध प्रथाएं होती है। तो हमें ये अभी हमें पढ़ने को या सुनने को मिली, तो हम इसे मतलब हमारे लिए ये जानकारी मिली है कि इस राज्य में क्या होता है, तो और क्या क्या मांगते हैं वो लोग, चंदा किस तरीके से मांगते हैं, कौन कौन से फूल पहनते हैं, या किस प्रकार से किस तरीके का नृत्य होता है वहाँ पे, लोग कितनी धूमधाम से मनाते हैं, खुशी होती है, बांटी जाती है, मतलब लोग इकट्ठा होकर वो नाचते हैं। तो ये खुशी क्या होती है, हर गांव में सभी लोग बांट कर एक मिलजुल कर ये लोग क्या करते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तो इसीलिए ये जो मकर संक्रांति का दिन है वो सबके लिए क्या होता है, बहुत ही खुशी का होता है। तो ये जो विविध राज्य है, तो एक एक करके इन्होंने इसका क्या किया है, वर्णन किया है राइटर ने। पहले झारखंड का हुआ, फिर अभी आगे देखते हैं कि कौन सा राज्य का वर्णन दिया है। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। इस दिन से उन्होंने क्या कहा है कि मकर संक्रांति के बाद ये जब मतलब इसी दिन से लिखा है, मतलब मकर संक्रांति के दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु की शुरुआत आपको पता है, वसंत ऋतु में सब और हरियाली आती है, नए नए फूल, रंगी बिरंगी फूल आते हैं, सारी धरती मानो हरियाली, धरती पे हरियाली छा जाती है। नए फूलों के आने का मौसम है वसंत ऋतु। तो यहाँ पर क्या होता है, वसंत ऋतु में धान की भी पूजा होती है। धान जो होता है, धान यानी अनाज, उसकी भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान, और यही धान पूजा में जो लगाया है वही धान क्या करते हैं, वो अगली फसल में बो देते हैं, बोया जाता है वो खेतों में, और फिर उसकी फसल आती है। अभी दूसरे और राइटर ने लिखा है कि तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में ये त्योहार पोंगल नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को यहाँ पे पोंगल नाम से जाना जाता है। और इस दिन ये लोग क्या करते हैं, इस दिन खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, चावल, अरहर, मसूर आदि कट कर घरों में पहुंचती है, और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। ठीक है, इसका जो स्पष्टीकरण है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। लेकिन पहले वाला जो हमारा लेसन हुआ है, जहाँ तक भी हुआ है, उसे आप क्या करना है, आपको पढ़ना है, ताकि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और उनके क्या नाम है, आदि सब बातें, आदि सब जानकारी आपको क्या करनी है, याद रखनी है।
स्कूल शुरू होने के बाद हम इसका रिवीजन लेने ही वाले हैं, लेकिन हम इसके बाद यहाँ पर एक आपकी टेस्ट भी होने वाली है। इसलिए आपको हर रोज़ ये वीडियो देखने हैं और इसके बारे में जो क्वेश्चन आंसर है वो भी पढ़ने हैं जब हम देंगे तब। और आपको क्या करना है, उसके बाद वो लिखने भी है। पार्ट पहले वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको पढ़ने हैं। उसके बाद भी आपकी टेस्ट होगी। थैंक यू।